काव्य धारा के प्रमुख प्रतिनिधि कवि हैं और हिंदी साहित्य की लगभग प्रत्येक परीक्षा में इनकी रचनाओं से या इनसे संबंधित प्रश्न अवश्य ही पूछा जाता है। इनकी रचनाओं से कई तरह से प्रश्न पूछा जाता है। उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लेकर आए हैं तुलसीदास की रचनाओं को याद करने की ट्रिक के साथ। तो दोस्तों देखते हैं आज का वीडियो तुलसीदास की रचनाएं। तो तुलसीदास की कुल 12 रचनाएं प्रमाणिक मानी गई हैं। उनमें वैराग्य संदीपनी मुक्तक है और ये ब्रज भाषा में है। रामाज्ञा प्रश्न ये भी मुक्तक काव्य है और अवधी भाषा में है। रामलला नहचू प्रबंध काव्य है और ये ठेठ अवधी भाषा में है। जानकी मंगल भी प्रबंध काव्य है और अवधी भाषा में है। रामचरितमानस ये तो बहुत ही पॉपुलर ग्रंथ है और ये प्रबंध है अवधी भाषा में है। पार्वती मंगल प्रबंध काव्य है अवधी भाषा में है और कृष्ण गीतावली गीति काव्य है ब्रजभाषा में है। गीतावली और विनय पत्रिका ये गीति काव्य हैं और ये तीनों ब्रजभाषा में। दोहावली मुक्तक है ब्रजभाषा इसकी भाषा है। बरवे रामायण मुक्तक है अवधी भाषा में है और कवितावली मुक्तक है ब्रजभाषा में। अब दोस्तों प्रश्न अगर इस तरह से आता है कि दोहावली की भाषा क्या है और भाषा क्या है या ये कैसा काव्य मुक्तक है प्रबंध, तो इन चीजों को याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए आज हमने इस ट्रिक का निर्माण किया है जो आप सभी के समक्ष प्रस्तुत। तो जैसे भाषा की बात की जाए तो रचनाएं अवधी में है या ब्रज भाषा में है, इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है। ट्रिक है राम मंगल वाली अवधि। राम मंगल वाली अवधि, तो इतना याद रखना है कि राम मंगल वाली अवधि में शेष ब्रज भाषा में है। अब हम ऊपर चेक कर लेते हैं, यानी जिस रचना में राम या मंगल शब्द आता है उसकी भाषा अवधि है और शेष की ब्रज। तो हम ऊपर ये चेक कर लेते हैं। जैसे देखिए राम आज्ञा प्रश्न, तो इसमें राम है अवधि है। रामलला नहचू इसमें राम है तो ये भी अवधि है। अब मंगल तो ये अवधि है। रामचरितमानस इसमें तो राम पहले ही है तो ये अवधि है। पार्वती मंगल ये अवधि में। और बरवे रामायण इसमें राम है तो ये अवधि में और शेष जो बची उनकी भाषा ब्रज है। तो ये ट्रिक हमारी यहाँ से कारगर है कि राम मंगल वाली अवधि, अगर राम मंगल वाली अवधि अगर हमारे पास हमें सारी रचनाएं याद हैं और उस हिसाब से हम राम मंगल वाली अवधि में हैं शेष ब्रज भाषा में है, तो इस ट्रिक से हम सभी रचनाओं की भाषा आसानी से छांट सकते हैं। अब बात करते हैं कि रचना मुक्तक है प्रबंध काव्य है। इसको पहचानने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है कि मान लीजिए विनय पत्रिका मुक्तक है या प्रबंध काव्य है, इस चीज को कैसे पहचाना जाए। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक का निर्माण किया है जो आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। जैसे मुक्तक काव्य को पहचानने की ट्रिक है आज्ञा कब दोगे वैराग्य से मुक्ति की। आज्ञा कब दोगे वैराग्य से मुक्ति की, इस ट्रिक को याद रखना है। अब आज्ञा से हो जाएगी रामाज्ञा प्रश्न यानी मुक्तक है। का से कब, का से कवितावली, व से बरवे रामायण, दोगे से दोहावली, वैराग्य से वैराग्य संदीपनी और मुक्ति की से मुक्ति काव्य। यानी ये जो काव्य हैं ये सब मुक्ति काव्य हैं। आज्ञा कब दोगे वैराग्य से मुक्ति की, तो आज्ञा से रामाज्ञा प्रश्न, का से कवितावली, बरवे रामायण, दोगे से दोहावली और वैराग्य संदीपनी से वैराग्य संदीपनी और मुक्ति की मुक्त काव्य। इस ट्रिक से हम मुक्त काव्य पहचान सकते हैं। अगली ट्रिक है प्रबंध काव्य को पहचानने की ट्रिक। तो ये ट्रिक है चरित नहीं जान पाया प्रबंध का। चरित नहीं जान पाया प्रबंध का, ये हमें याद रखना है। अब चरित से रामचरितमानस, नहीं से रामलला नहचू, नहीं नहचू, जान से जानकी मंगल, पाया से पार्वती मंगल और प्रबंध का से प्रबंध काव्य, यानी ये सारे काव्य प्रबंध काव्य होंगे। अब हम सूची से आसानी से पहचान सकते हैं इन चीजों।
अब रह गए कृष्ण गीतावली, गीतावली और विनय पत्रिका। इनको हम याद रख सकते हैं कि ये गीति काव्य हैं और इनकी भाषा ब्रज है। भाषा भाषा हम भाषा वाली ट्रिक से पहचान सकते हैं इनकी भी, लेकिन ये प्रबंध काव्य हैं, मुक्तक काव्य हैं, इसके लिए हमें याद रखना है कि ये गीति काव्य है। तो दोस्तों, ये थी हमारे आज का वीडियो तुलसीदास की प्रमुख रचनाओं के बारे में, कि रचनाएं प्रबंध हैं, मुक्तक हैं, किस रचना की भाषा क्या है, ब्रज है या अवधि है। रचनाओं की ट्रिक है। 98 ईसा पूर्व शिव गोरा का प्रेम प्रसंग दो दीपक से निराला है।